फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक इंग्लिश गुरु। और आज हम वही टॉपिक लेकर आए हैं अपना पुराना फिगर ऑफ स्पीच। इसके मैं 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं फिगर्स ऑफ स्पीच का 3rd पार्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है हमारा पन, यानी पन को हिंदी में बोलते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष आपने अलंकार हिंदी में पढ़ लिए होंगे और श्लेष अलंकार का भी जिक्र आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। देखिए इंग्लिश में कैसे है। इट रिलीज ऑन सेवरल टाइप्स ऑफ वर्ड्स टू वर्क। कहने का मीन है कि इसमें एक ही काम को करने के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे कि हमें किसी को सुंदर बोलना है, मान लीजिए, तो हम उससे कहेंगे इंग्लिश में जैसे कि ब्यूटीफुल, चार्मिंग, गुड लुकिंग। तो तीनों का मीन क्या है? तीनों का मीन निकल रहा है कि वो टोटल यानी सुंदर है। तो यानी एक ही बात को कहने के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जाता है। और भी क्या डिफरेंस होता है? देखिए, वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन स्पेलिंग, साउंड और मीनिंग। और जो वर्ड्स होते हैं वो कभी कभी स्पेलिंग में, साउंड में और मीनिंग में क्या होते हैं? सेम होते हैं। देखिए किस तरीके से एग्जाम्पल के जरिए आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको। पहला है हॉर्स इज वेरी स्टेबल। अब हॉर्स है, हॉर्स क्या है? यानी घोड़ा। घोड़ा कभी स्टेबल हो सकता है? स्टेबल यानी एक जगह रुकना। क्या घोड़ा कभी एक जगह रुक सकता है? आपने देखा होगा कि वो तो जगह जगह चलता रहता। ये तो एक जोक की तरह हो गया। तो कहने का मीन है कि इट रिलाइज ऑन सेवरल टाइप्स ऑफ वर्ड्स टू वर्क। अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जाता है। और हॉर्स रहता कहाँ है? स्टेबल में। तो कहने का मीन है कि यहाँ पर एक ही वर्ड के 2 मीन निकल रहे हैं, रुकना और उसका जो स्थान है उसका। कहने का मीन है कि हॉर्स कभी भी स्टेबल नहीं करता है। सेकंड है टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। समय जो है तीर की तरह उड़ता चला जा रहा है। ये बात सच है। फ्रूट फ्लाइज लाइक बनाना, और फल केले की तरह उड़ते चले जा रहे हैं। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। वर्ड्स जरूर सिमिलर हो रहे हैं कि बनाना फ्रूट्स होता है, लेकिन इनका कोई भी लॉजिक यहाँ पर नहीं निकल रहा है। तो अलग अलग स्पेलिंग यूज हो रहे हैं, साउंड भी हो रहा है, मीनिंग भी यूज हो रहे हैं सिमिलर, लेकिन इनका क्या है? मीन नहीं बन रहा है आपस में। तो ये क्या है? श्लेष अलंकार। सेकंड है हमारा लिटोट्स। लिटोट्स होता है, देखिए, कटाक्षपूर्ण अलंकार। ये मोस्टली पूछ लिया जाता है। ये लिटोट्स और यूफिज्म, ये दोनों बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। इन पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अ नेगेटिव एक्सप्रेशन विद एन एफर्मेटिव सेंस, यानी सेंस एफर्मेटिव होता है लेकिन उसका मतलब क्या निकलता है? नेगेटिव। देखिए किस तरीके से, यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन। तुम कोई सुंदर राजकुमारी नहीं हो। यानी कभी कभी मान लीजिए कोई, जैसे भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, तो बहन आपको अपने आप को गुड लुकिंग दिखाने का प्रयास करती है। तो उसमें क्या है? भाई क्या कह देता है? तुम कोई इतनी हूर की परी नहीं हो। तो कहने का मीन है कि जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो तो क्या है? एफर्मेटिव है, यानी पॉजिटिव है, लेकिन उनका मीन क्या निकल रहा है? नेगेटिव। तो जो एफर्मेटिव सेंस लेकर जो नेगेटिव वर्ड्स यूज हो जाते हैं, नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ जो वर्ड्स यूज होते हैं, वही क्या होता है? लिटोट्स। दूसरा इसका एग्जांपल देखिएगा। इज नॉट द टॉलेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। ये इतना कोई लंबा आदमी नहीं है जितना इससे पहले मैंने के देखा ही नहीं है। यानी कोई अपने आप को कहे, अरे मैं तो बहुत लंबा हूं, आई एम टॉलेस्ट पर्सन, तो हम लोग क्या उस पर कमेंट करते हैं? कोई इतना भी लंबा नहीं है कि इससे पहले मैंने कोई लंबा देखा ही ना हो। तो यही बात कही जा रही है कि इज नॉट द टॉलेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। यहाँ पर कहा जाए, इन दोनों एग्जाम्पल के जरिए मीन लगा सकते हैं कि नेगेटिव ही बात को एफर्मेटिव सेंस में कहना ही क्या है? लिटोट्स। थर्ड है हमारा रिपीटिशन। रिपीट द सेम वर्ड्स और फ्रेज, यानी सेम वर्ड्स और फ्रेज यहाँ पर रिपीट होती है। देखिए कैसे, आई फेल्ट सो सैड बिकॉज आई सॉ बेगर। मुझे उस भिखारी को देखकर बहुत दुख हुआ, बिकॉज आई न्यू
शुड फील सैड। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भिखारी को देखकर तो दुख ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जो फील सैड, ये वर्ड क्या है, रिपीट हुए हैं। तो क्या है यहाँ पर, रिपीटेशन। फोर्थ देखिए, यूफेज्म, इस पर भी कंसंट्रेशन कीजिएगा जरा। A way of speaking unpleasant things in a pleasant manner, यानी कोई भी ऐसी थिंग अनप्लीजेंट, दुखद घटना को अलग इस तरीके से कहना कि सुनने वाले को बुरा ना लगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने किसी पर कमेंट किया, हमने कहा कि बेचारा वो फेल हो गया। अब मान लीजिए हम डायरेक्ट नहीं कह रहे कि क्या तुम फेल हो गए, हम क्या कह रहे हैं, वो इस साल निकल नहीं पाया एग्जाम में। तो क्या है, हमारी बात वही रही, लेकिन हमने इसको अलग तरीके से कहा जिससे कि सामने वाले को बुरा ना लगे। देखिए एग्जाम्पल, हर मदर डाइड, उसकी माँ मर गई। इस तरीके से कहने में थोड़ा अटपटा लग रहा, तो हम इसको कैसे कहेंगे, हर मदर पास्ट अवे, उसकी माँ गुजर गई। तो ये क्या है कि हमने बात वही कही लेकिन इसको दूसरे वर्ड्स में कहा जिससे कि सामने वाले को बुरा ना लगे। ये देखिए मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच चार्ट की यहाँ पर चर्चा की है और ये चार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।